के कुछ एमसीक्यू प्रश्न और अबसद पर देख लेते हैं। जिसमें पहला प्रश्न आ रहा है आपका, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 किसके द्वारा प्रदर्शित होती है। तो ये 3D सीरीज दिया हुआ है। 3D सीरीज में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये प्रश्न, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर मैग्नीज आंसर कौन सा आएगा, मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है +7। Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आयरन का जो विन्यास होता है वो होता है 3d6 4s2। ठीक है, तो यहाँ पर Fe2+ में देखा गया है, तो Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन ऑप्शन में 4 नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर आप ऑप्शन में 4 आएगा। इसमें गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। तो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था आपको पता है कार्बोनिल में होती है, और कार्बोनिल वाला आंसर कौन सा है, बी। निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू किस पर निर्भर करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक मुझे Fe3+ में दिखाई दे रही है, क्योंकि आयरन का जो ऑक्सीकरण अवस्था विन्यास होता है 3d6 4s2 होता है। Fe3+ का हो जाएगा 3d5 4s0। 3d5 मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ रही है 5। तो आंसर कौन सा आएगा, सी। लेंथेनाइड श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, बेटा लेंथेनाइड जो होता है उसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है सामान्य, तो आंसर आ जाएगा +3। लेंथेनाइड संकुचन किसमें वृद्धि के कारण होता है। लेंथेनाइड संकुचन होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, और पुअर मतलब दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। तो यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ऑप्शन में है, इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश जाएगा। लेंथेनाइड श्रेणी का एक सदस्य +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो +4 में अर्धपूरित विन्यास मिलता है 4f7, वो मिलता है सीरियम को। किसको मिलता है, सीरियम को। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आ जाएगा, सीरियम आ जाएगा। ठीक है, निम्न में से प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय वो होता है जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, 0 हो, और वो जिंक में होता है। आपको पता है जिंक, तो इसीलिए हम इसको संक्रमण तत्व भी नहीं बोलते हैं। Zn+2 में विन्यास हो जाएगा 3d10 4s0, यानी 3d10 का मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। किस आयन में समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है। ठीक है, तो युग्मित अवस्था का मतलब होता है सारे पेयर्ड होने चाहिए। अब यहाँ पर कॉपर का जो विन्यास होता है अर्धपूरित के कारण वो होता है 3d10 4s1, और कॉपर प्लस का विन्यास हो जाएगा 3d10 4a0। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कॉपर +1, और यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है। जिरकोनियम और हाफिनियम की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है, कारण आपको पता है लेंथेनाइड संकुचन के कारण। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण यहाँ पर त्रिज्या लगभग क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तनु एवं कम क्षारीय KMnO4 का विलयन, ये हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है। बेर अभिकर्मक जो होता है वो तनु और कम क्षारीय KMnO4 का विलयन होता है। निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी उभयधर्मी है, क्रोमियम का भी है, जिंक का भी है, तो सारा आंसर आएगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संक्रमण तत्व का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3d4 है, तो संक्रमण तत्व का परमाणु क्रमांक होगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d4 है। आगे मेरी बात सुन, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक हो जाएगा 25। 25 का विन्यास होता है 3d5 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हो जाएगा 3d4 4s0, तो 3d4 होगा 25 में, तो आंसर क्या आ जाएगा 25। निम्न में से डी ब्लॉक तत्व है, सीधा सा दिखाई दे रहा है, गैडोलिनियम, सीरियम और सीजियम। सीजियम एस ब्लॉक का तत्व है, ये दोनों ए ब्लॉक के तत्व, और ये डी ब्लॉक का तत्व है, प्लेटिनम। निम्न में से किस समूह को सिक्का धातुएं कहते हैं। सिक्का धातुएं मतलब जिससे सिक्के बनाए जाते हैं। तो आपको पता है तांबे से, चांदी से, सोने से सिक्के बनाए जाते हैं। तो कॉपर AgAu ये एक ही समूह में आता है, और ये सिक्का धातु कहलाता है। निम्न समूह के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो हमें पता है संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, और आंतरिक संक्रमण तत्व ए ब्लॉक के होते हैं। तो यहाँ पर संक्रमण तत्व पूछा है तो वो डी ब्लॉक का आएगा। अमलगम का एक आवश्यक अवयव है, बेटा अमलगम जो भी बनता है वो मरकरी के साथ यानी पारे के साथ बनता है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा पारा। नेक्स्ट है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किससे क्रिया करके रंगहीन हो जाता है। तो आपको पता है यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के उदाहरण अभिक्रियाएं दी गई है, और उसमें मोहर लवण क्या होता है, अमोनियम फेरस सल्फेट, जो आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा।
तो ये Fe2+ से किस में चला जाता है, Fe3+ में, ऑक्सीकरण हो जाता है मोर लवण का। और ये प्रैक्टिकल में भी करते हैं अपन। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मोर लवण। संक्रमण धातुएं एवं उनसे अधिकांश यौगिक होते हैं। देखिए संक्रमण धातुएं डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और डी ब्लॉक के तत्व अधिकतम चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, तो अनुचुंबकीय आ जाएगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी में कुल तत्वों की संख्या है। बेटा प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है 3D सीरीज, जो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक है। तो संक्रमण श्रेणी में प्रथम वाले में 10 तत्व है। निम्नलिखित गुण सामान्य डी ब्लॉक तत्वों में नहीं पाया जाता है। तो मिश्र धातु बनाते हैं, यानी ये पाया जाता है। रंगीन यौगिक बनाते हैं, अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। लेकिन तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करना, देखिए तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करना एक क्रियाशील धातुओं का काम है। तो यहाँ पर तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे। जैसे आपको पता है कि सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये आप पानी इसको आप तनु अम्ल में डाल दो, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे क्योंकि अक्रिय धातु हैं। कुछ क्रियाशील भी हैं पर सामान्यतया अक्रिय है। पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अपवाद के रूप में पढ़ा जाता है। यहाँ पर पैलेडियम में जो एस के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5s0 4d10। ये आपको याद रखना है, पैलेडियम में अपवाद होता है डी ब्लॉक के तत्व का। रेडियो एक्टिव लेंथेनाइड, लेंथेनाइड जितने भी हैं उनमें एक रेडियो एक्टिव तत्व है, वो है प्रोमिथियम Pm। परा यूरेनियम तत्व उन्हें कहा जाता है जिनका परमाणु क्रमांक, परा यूरेनियम मतलब यूरेनियम के बाद में आने वाले। अब यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है 92, तो 92 के बाद में आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, परा यूरेनियम तत्व। यहाँ पर हमारे MCQ प्रश्न पूरे होते हैं। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में देखो डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1d1 ns1 ये आपको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों की कितनी श्रेणियां बेटा, 4 श्रेणियां, याद है 3D 4D 5D और 6D। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, ये हमने अभी MCQ में भी पढ़ा था, +3 आएगी। तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लगभग बराबर होता है। अभी हमने प्रश्न किया था लेंथेनाइड संकुचन का, उसमें हाफेनियम और जिरकोनियम का आंसर था। तो यहाँ पर आ जाएगा लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील का मतलब होता है एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का गुण संक्रमण तत्वों में पाया जाता है। संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक के तत्वों में पाया जाता है। आवर्त सारणी में आंतरिक संक्रमण तत्वों की, अब आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं, जो ए ब्लॉक के तत्व हैं उनमें 2 श्रेणियां पाई जाती है। कौन कौन सी, 4F और 5F। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व है और इसका विन्यास होता है 3d10 4s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डी में आ जाता है। जिंक कैडमियम मरकरी को मूल अवस्था में, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इनके डी कक्षक पूरे भरे होते हैं, पूर्ण होते हैं, और इसीलिए इनको हम संक्रमण तत्व नहीं बोलते। द्वितीय संक्रमण श्रेणी एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याओं का लगभग समान होना, किसकी वजह से ये प्रश्न दोबारा तीसरी बार आ गया, और इसका कारण है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन के कारण ये त्रिज्याएं बराबर होती है। संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी के मान सामान्यतया, बेटा कणन एंथैल्पी क्या होती है, कणन का मतलब होता है कि उसको गैस अवस्था में लाने के लिए ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि वो ठोस अवस्था में होती है, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा उच्च। 11वां प्रश्न है कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, ऐसा कौन सा तत्व है जो डी ब्लॉक का है लेकिन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। ये NCERT में भी प्रश्न दिया हुआ है, स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम की केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3, इसके अलावा कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था वो नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है MCQ का, संक्रमण तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं फ्लोराइड और, अब देखो फ्लोरीन और ऑक्सीजन 2 ऐसे तत्व हैं जिनकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है और ऑक्सीकरण अवस्था उच्च वही ला सकते हैं, इसलिए यहां पर आंसर आ जाएगा ऑक्साइड। ठीक है। संक्रमण तत्वों में रंगीन आयन का बनना, अब रंगीन आयन का बनना एक ही वर्ड आंसर पूछा है तो DD संक्रमण के कारण होता है, क्योंकि आपको पता है D से इलेक्ट्रॉन D कक्षक में जाता है और ऊर्जा को अवशोषित करता है, तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है, तो हमें ऊर्जा दिखाई देती है। संक्रमण धातुओं की क्रिस्टल जालक में छोटे आकार वाले परमाणुओं के फंस जाने से, छोटे आकार के परमाणु बड़े आकार के परमाणु के बीच में आ जाते हैं, उनको बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक। क्या बोलते हैं, अंतराकाशी यौगिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरस्टिशियस कंपाउंड। अंतराकाशी यौगिक रासायनिक रूप से जो धातु होती है उससे कम क्रियाशील होते हैं, यानी निष्क्रिय होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने
MCQ प्रश्न करें और आभासाध्य प्रश्न करें, तो आप इसको चैप्टर को पढ़ने के बाद इसका रिवीजन करें और जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको आप इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।